हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सफदर हयात, मैथमेटिक्स। देखिए, मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े और मुझे अच्छा लगा कि पॉजिटिव कमेंट्स हैं, लेकिन मुझे ये भी पता लगा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट साइड से आते हैं, है ना। यानी जिन लोगों का रब्त मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा कम है, या ये समझ लीजिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं, यानी उन्होंने 5 साल 6 साल पहले मैथमेटिक्स पढ़ा था, तो अभी वो थोड़ा सा कंफर्ट नहीं है मैथमेटिक्स के साथ, है ना। आप लोगों का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो 11th क्लास का इन लोगों ने रखा है सिलेबस में, ओके। तो उसे करने के लिए बहरहाल फिर भी 10th तक का लेवल हमारा क्लियर होना चाहिए। यानी ये माना जाता है कि 10th तक का लेवल क्लियर होगा तभी तो हम 11th वाला पढ़ेंगे, क्योंकि हर क्लास के लिए उससे पहले वाली क्लास एज अ कैलकुलेशन यूज होती है। जैसे सपोज कीजिए हम 9th क्लास अगर कर रहे हैं तो उसमें 8 तक का जो सिलेबस है वो एज अ कैलकुलेशन यूज होगा। मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, ओके। तो इसको देखते हुए मेरे माइंड में पहले से था और मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि मैं एक बेसिक मैथमेटिक्स नाम से आप लोगों के लिए एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है। यानी जो 6th 7th 8th और 10th क्लास तक के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो यूज होंगे। अच्छा, उसको जो है ना, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि बहुत ही बेसिक सी चीज सर पढ़ा रहे हैं तो हल्के में लेंगे, है ना। हम लोग जब जेई के बच्चे जो होते हैं, जो जेई मेंस और एडवांस की तैयारी करते हैं, तो मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो बच्चों को आती है वो उन्हीं बेसिक्स में आती है। मींस उन्होंने 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास ये अच्छे से नहीं की होती, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम आती है, ओके। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए देखिए एक पेज बनाया है और इस पेज में मैंने बहुत सारे रूल्स लिखे हैं, ओके। क्योंकि ये मैंने 32 लिखे हैं, जिसमें इन 32 में भी कई कई रूल्स हैं, मतलब एक में ही कई कई सारे रूल्स लिखे हुए हैं। तो अब इतने सारे को एक साथ बताना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फिर कुछ छूट जाते, कुछ सीक्वेंस में ना मिल पाते, इसलिए मैंने क्या किया, एक पेज पे इन्हें प्रॉपर वे में लिखा है। ये जो आपके रूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस लेक्चर को देखिए, अगर आप वीक हैं मैथमेटिक्स में तो ये लेक्चर आपको के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ओके। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चे 11th क्लास में हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे वो बायो में हो, मीन्स मेडिकल वाले बच्चे हों, क्योंकि वो फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें भी कैलकुलेशन यूज होती है। सिमिलरली जेई मेंस एडवांस वाले हैं, उनके लिए तो फायदेमंद है ही, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन की तरह हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो और जो ऐसे लोग हैं जो आर्ट साइड के हैं, तो वो अपने एग्जाम के लिए भी पढ़ सकते हैं, और एग्जाम के लिए ना भी पढ़ना चाहें, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि हम पे तो आता है या इतना कोई खास नहीं है, अगर वो भी इसको पढ़ लें तो जो उनके बच्चे हैं या उनके भतीजे हैं या उनके पड़ोसी हैं, कुछ भी ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनको वो इनमें से कुछ टिप्स देना चाहें, कुछ चीज़ें बताना चाहें, तो वो बता सकते हैं। या आप ये देख सकते हैं कि हम इन चीज़ों को उन बच्चों को कैसे बताएं, ये भी आप लोग सीख सकते हैं, ओके। तो देखिए हम शुरू करते हैं इसको, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। सारे के सारे रूल्स आप ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ओके। जैसे मैं आप लोगों से देखिए क्वेश्चन करता हूं एक, आप खुद सोचिएगा कि आप पे इसका आंसर आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता तो आपके लिए फिर जरूरी है ये, या अगर आप गलत देते हैं इसका आंसर। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगर हम x रेज पावर 5 में x रेज पावर 7 ऐड कर दें तो क्या आएगा, है ना। आप खुद सोचिए कि इसका आंसर क्या आएगा। मतलब अगर हम x रेज पावर 5 प्लस x रेज पावर 7 करते हैं तो इनका सम क्या आएगा। तो कुछ लोग सोचेंगे कि x रेज पावर 5 ये है और 7 ये है तो x रेज पावर 12 आएगा, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका आंसर कुछ नहीं आएगा, ये ऐड ही नहीं होगा, मतलब ये एज इट इज रहेगा, ओके। बस इसमें इतना हो सकता है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे कि x रेज पावर 5 कॉमन आ जाएगा। जब x रेज पावर 5 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, जहां कुछ नहीं बचता वहां पे 1 बचता है, ओके। और यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 पावर है और आपने x रेज पावर 5 क्या लिया है, कॉमन लिया है, ओके। तो देखिए, तो इस तरह के हम रूल्स पढ़ते हैं। अब ये क्यों ऐड नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, देखिए हम थोड़ा सा, मैं आपको और बेसिक, इससे भी ज्यादा बेसिक हम चलते हैं लेकर। अगर सपोज कीजिए -5 में से -2 करते हैं तो क्या आता है, यानी -5 में से -2 गया तो क्या हुआ, है ना, हम ये देखते हैं। देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूं इसको, याद रखना प्लस के होते हैं घोड़े और ना हॉर्स, और माइनस के होते हैं डंकी गधे, ठीक है, ये मानकर चलते हैं हम। तो जब एक गधे की और एक घोड़े की लड़ाई होती है तो घोड़ा भी मर जाता है और गधा भी मर जाता है ना, मतलब कोई भी उनमें ताकतवर नहीं होता, दोनों के दोनों सेम कैपेसिटी के हैं, ओके। तो अब देखिए याद रखिए, अगर सपोज कीजिए मैं आपको ये कहूं ये 18 है
और -10, तो इसका मतलब ये हो गया 18 तो घोड़े हैं, क्योंकि अगर किसी के सामने साइन नहीं है तो उसके सामने प्लस होता है। ओके, तो 18 क्या है, घोड़े हैं, और 10 क्या हो गए, गधे हो गए। तो इसका मतलब 10 गधे मर जाएंगे, 10 घोड़े मर जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेंगे, 8 बचेंगे। क्या 8 बचेंगे, घोड़े, क्योंकि कोई भी ताकतवर नहीं होता, वो 10 घोड़े और 10 गधे एक दूसरे को मार देंगे, बचेंगे क्या, 8 हॉर्सेस। ओके, सिमिलरली देखें यहां ये 5 क्या है, गधे हैं, और 2 भी क्या है, डंकीज। ठीक है, तो ये दोनों मिल जाएंगे, ये लड़ेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब ये कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे, ये गधे, तो -7 आएगा यहां पे। तो हम देखते थे ना कि -5 और -2 -7 क्यों होता है, वो इसलिए होता है। ओके, अगर सपोज कीजिए -10 और +2 है, तो देखिए 10 क्या है, गधे हैं, 2 क्या है, घोड़े हैं, तो -8 ये बचा। ओके, ये सुनने में आप लोगों को हंसी आ रही होगी और अजीब सा लग रहा होगा कि गधे और घोड़े। मैं ये समझता हूं कि इससे आसान मेथड मुझे नहीं लगता है कि बच्चे कुछ समझ सकते हैं, है ना। तो सिमिलरली ऐसे नहीं होता, कुछ लोग सोचते हैं माइनस माइनस प्लस, ना वो नहीं है यहाँ पे, है ना, क्योंकि वो होता है प्रोडक्ट में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ओके, अगर सपोज कीजिए, तो इसलिए आप लोग समझे हैं कि अगर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस नहीं होगा, बल्कि प्लस के 18 घोड़े हो जाएंगे, 10 गधे हो जाएंगे, तो 8 घोड़े बचेंगे, है ना। सिमिलरली ये माइनस के थे दोनों, तो ये दोनों आपस में मिल गए। सिमिलरली 2 + 8 अगर कभी रखा है, तो ये दोनों को दोनों घोड़े हैं, इसलिए ये लड़ेंगे नहीं, बल्कि मिल जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, और ये बन जाएंगे 10। ओके, तो ये हमने थोड़े से बेसिक पढ़े। अच्छा, अब मैं आपको कास्ट पढ़ाता हूं, कास्ट। अब आप कहेंगे ये कास्ट क्या है, देखिए कास्ट सिस्टम क्या है, 0 1 2 3 4, ये सब के सब एक कास्ट है। हम पढ़ रहे हैं प्लस और माइनस की कास्ट। ओके, यानी क्या चीज आपस में प्लस हो सकती है, क्या चीज आपस में माइनस हो सकती है। तो ये जो चीजें होती हैं 0 1 2 3/2 या -5, ऐसे माइनस वाले प्लस वाले सारे ये जो नंबर्स हैं, ये एक कास्ट में आते हैं। इसका मतलब ये सब के सब आपस में प्लस और माइनस हो सकते हैं, क्योंकि हम प्लस और माइनस वाली कास्ट पढ़ रहे हैं। सिमिलरली x 3x 2x है ना, -7x, ऐसे करके जिसके आगे x लगा हुआ है वो सब का सब एक कास्ट में आएगा, यानी वो आपस में प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं, है ना। सिमिलरली x² -9x² -4x² -7x² +18x², जो भी जिसके आगे x² लगा हुआ है वो सब के सब एक कास्ट में है। इसका मतलब वो आपस में प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। अब देखिए सिमिलरली y वाले हो जाएंगे। सिमिलरली देखिए और भी किस किस अंदाज के होते हैं, जैसे सपोज कीजिए xy, देखिए ये भी एक कास्ट है, xy², हजारों कास्ट हो सकती है, xy², 3xy², इसमें सब क्या आएंगे, xy² आएंगे। ओके, -4xy², देखिए ऐसे, तो इनके आगे क्या लगा हुआ है, xy² लगा हुआ है, तो ये क्या कास्ट कहलाएगी, xy² वाली कास्ट कहलाएगी। तो इनमें ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ओके, क्या मतलब, सपोज कीजिए मैं आपको अगर ये कहूं कि ऐड कीजिए, आप लोग क्या ऐड कीजिए, 3x + 5xy, क्योंकि xy भी एक कास्ट है, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये x वाली कास्ट है और ये xy वाली कास्ट है, तो डिफरेंट कास्ट हो गई। तो इसलिए बस इतना इसमें हो सकता है, सरकार की तरफ से छूट है कि आप x कॉमन ले सकते हैं, बस इतना हो सकता है और कुछ नहीं होगा। यानी क्या आ जाएगा, 3 + 5y, बस इतना हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, है ना। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहूं -3x², देखिए ये x² वाली कास्ट है, और इसमें +7x², ये ऐड कर, ये तो हो जाएंगे भाई, ये प्लस या माइनस हो सकते हैं। और प्लस और माइनस वाला रूल हमने अभी पढ़ा है, ये 3x², ये 7, ये गधे हैं, ये घोड़े हैं, तो 7 क्या है, घोड़े हैं, और 3 गधे हैं, तो 4 बचेंगे घोड़े। किस कास्ट के, x² वाले के, और क्योंकि सामने प्लस है इसलिए ये घोड़े रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ना। तो धीरे धीरे देखिए छोटे छोटे से रूल्स हैं, आप लोगों को ये सीखने होंगे। अगर ये क्लियर नहीं होंगे तो मैथमेटिक्स आप लोगों का अच्छे लेवल का है ना। और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके यहाँ आएंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आएगा, हो क्या टॉपिक है, क्या मजा आएगा आपको उसे पढ़ते हुए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, जो जेई वाले बच्चे हैं उनको भी थोड़ा टफ लगता है ये दोनों के दोनों, और आप लोगों के सिलेबस में है ये, है ना। बाइनोमियल थ्योरम है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको मजा आएगा पढ़ते हुए। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों के ये सब के सब रूल्स क्लियर होने चाहिए, और मैं देखता हूं आप लोग और क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए ये तो थे प्लस और माइनस वाले कास्ट। अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली कास्ट बताता हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये जो होता है ना, जैसे 2
3x 5x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर या x की पावर 12 है ना, ये सब के सब एक कास्ट में आते हैं। x की पावर 100 यानी जिसमें सिर्फ x हो, बस x वर्ड होना चाहिए, है ना। तो बस ये सब के सब एक कास्ट में आएंगे। यहां पे जैसे प्लस और माइनस में तो ये सब अलग थे, प्लस और माइनस नहीं हो सकते थे, बट प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूं 2x इंटू -7 x की पावर 3, तो देखिए प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया हम पहले साइन की प्रोडक्ट करते हैं, यानी जो इनके निशान लगे हुए हैं, यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, फिर नंबर्स की करते हैं, पहले साइन की करते हैं फिर नंबर्स की करते हैं, फिर होगी जो हमारे वेरिएबल्स हैं यानी x, जैसे 2 7 जा 14, ओके, और x की पावर यहां पे 1 है और यहां पे 3 है, तो x की पावर 4 हो जाएगी, है ना। देखिए यहां पे वो 4 होगा जो मैं आपसे पहले पूछ रहा था। इसका मतलब सेम बेस अगर है और हम उनकी प्रोडक्ट करते हैं, उसकी अलग अलग पावर्स हैं, बेस सेम है बट पावर्स अलग अलग हैं, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लाई करते हुए, ओके। फॉर एग्जांपल x रेज पावर 7 x रेज पावर 3 इंटू x रेज पावर -5, इसे हमें देखना है, तो ये सब की सब पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। कैसे, 7 + 3 प्लस और -5, देखिए ये भी ऐड हो गई, तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर 7 + 3 प्लस माइनस -5, फिर वही बात आ गई यहाँ पे 7 घोड़े 3 घोड़े और 5 गधे हो गए, है ना। तो ओवरऑल क्या बचेंगे, 5 घोड़े बचेंगे यहाँ पे, है ना भाई। 7 और 3 10, 10 में से 5 गया 5, हम ऐसे कर सकते थे इसको, ओके। और अगर सपोज कीजिए यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस वाले पहले आपस में मिल जाते, तो 12 क्या हो जाते घोड़े और 3 हो जाते गधे, सॉरी 12 गधे हो जाते और 3 घोड़े हो जाते, तो हम ऐसे कर सकते थे इसको, ओके। तो ये आपने देखा, ओके। अच्छा हम चल लेते हैं प्रोडक्ट में, ओके। देखिए अब ये एक कास्ट थी, सिमिलरली 3y 9y स्क्वायर -12 y की पावर 17, कुछ भी हो y वाला, उनकी पावर उनकी यानी कास्ट अलग होती है, ठीक है। तो इनकी इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो पाती। जैसे सपोज कीजिए हम ऐसे करेंगे 3x इंटू -2y स्क्वायर, तो इनकी प्रोडक्ट तो आपस में नहीं होगी, बट इसमें जो है ना सरकार की तरफ से छूट है कि हम बीच में से साइन ये हटा सकते हैं प्रोडक्ट वाला, इतनी छूट है। कैसे, देखिए तरीका वही रहेगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, नंबर्स की तो हो ही जाएगी प्रोडक्ट, बट x और y में कोई रिलेशन नहीं है, x एज इट इज और y स्क्वायर एज इट इज, बस इतना हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम एक चीज और सीखेंगे। अगर सपोज कीजिए मैं आपसे ये कहूं कि x y स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करनी ब्रैकेट में, किसमें, x + y - 3x स्क्वायर, सपोज कीजिए इसमें मल्टीप्लाई करनी है, तो याद रखना ब्रैकेट के बाहर का जो टर्म होता है उसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर के सारे टर्म्स में होती है, ओके। जैसे इसकी मल्टीप्लाई पहले यहां होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी, ओके। लेकिन मल्टीप्लाई का रूल ये है, पहले हम साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नंबर्स की, कांस्टेंट की, उसके बाद फिर वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए प्लस प्लस प्लस, और ये x की x में होगी तो ये आ जाएगा x स्क्वायर और y स्क्वायर एज इट इज, ओके। फिर प्लस 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 आ जाएगा, और यहाँ पे x की मल्टीप्लाई, यहाँ x वाला तो है नहीं तो इसलिए एज इट इज, और y स्क्वायर है, यहाँ y की पावर 1 है, मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, 1 3 जा 3, एंड x, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x की पावर क्यूब हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी। y स्क्वायर, y वाला यहाँ कोई टर्म नहीं है तो y स्क्वायर एज इट इज, ओके। तो इस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर। अच्छा अगर इसी में 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करना हो हमें, तो 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई का भी देखिए तरीका यही है। 2 ब्रैकेट में जिन 2 ब्रैकेट की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए 2xy - 3x स्क्वायर y, इसकी मल्टीप्लाई मुझे करनी है -9x z - 5x स्क्वायर, ऐसे करके सपोज कीजिए। तो इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के सारे टर्म्स में होगी, इसकी मल्टीप्लाई भी ब्रैकेट के सारे टर्म्स में होगी, ओके। तो पहले हम इस पहले वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 9 जा 18, और यहाँ पे एक x है, यहाँ पे भी x है, तो x की पावर 2 हो जाएगी। सिमिलरली y और z, तो इनमें मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये एज इट इज रखे रहेंगे, ओके। सिमिलरली प्लस माइनस माइनस, 2 5 जा 10, और ये आ जाएगा x यहाँ पे है, x स्क्वायर यहाँ पे है, देन x क्यूब आ जाएगा ये, और y एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि y वाला यहाँ कोई टर्म नहीं है। सिमिलरली माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 3 9 जा
27 एक्स स्क्वायर एंड एक्स, ये एक्स क्यूब आ जाएगा एंड वाई जेड। ओके, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 3 5 जा 15 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स रेज पावर 4 आ जाएगा और यहाँ पे वाई आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद कास्ट भी देखते हैं। जो सेम कास्ट के होंगे वो प्लस और माइनस हो सकते हैं, बट देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाई जेड वाली कास्ट है, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड वाली कोई कास्ट नहीं है। सिमिलरली एक्स क्यूब वाई वाली भी कोई कास्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक्स क्यूब वाई जेड भी है इसके साथ में, तो ये दोनों कास्ट डिफरेंट है, ध्यान रखना। ओके, सिमिलरली एक्स की पावर 4 वाई वाली भी कोई कास्ट नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, इसमें हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। अच्छा, हम 3 कॉमन ले सकते थे, क्योंकि 3 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी, बट 10 को डिवाइड नहीं करता। याद रखना, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, ना कि माइनस करना। ये नहीं कि हम यहां से 3 माइनस कॉमन लेंगे तो यहां 7 बचेगा, नहीं, वो डिवाइड करना चाहिए इसको। ओके, तो उसको कहते हैं हम कॉमन लेना। तो मैंने आपको बताया कि सपोज कीजिए, देखिए जल्दी से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं x + 2 और x - 5 की, तो यहाँ x की x में होगी तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 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 माइनस माइनस आ जाएगा, ये 5x आ जाएगा, ये प्लस 2x आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 2 5 या 10 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है, इसकी कास्ट सेम एक ही है सिर्फ, तो अकेला रखा रहेगा। एक्स वाली कास्ट हमें मिल गई, देखिए ये एक्स वाली कास्ट है, ये एक्स वाली कास्ट है। इसमें क्या है, 5 जो है वो नेगेटिव, गधे हैं 5, 2 घोड़े हैं, तो 3 क्या बचेंगे, गधे हैं। किस कास्ट के, एक्स के, और माइनस 10, तो सिंपल। तो इस तरीके से हम इन्हें एडजस्ट करते हैं। ये आप 6th क्लास या 7th क्लास के बच्चों की कॉपी में देखेंगे बुकलेट, तो उनकी बुकलेट में ये क्वेश्चन होते हैं, है ना। आप उन्हें देखेंगे तो आप यानी उन बच्चों को भी करा सकते हैं ये सब चीजें, ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारा कास्ट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना, याद रखना, अगर सपोज कीजिए एक्स रेज पावर 5 है, तो उसका मतलब होता है एक्स को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ओके, क्या मतलब हो गया इसका, अगर 2 की पावर 3 है तो उसका मतलब 2 3 जा 6 नहीं है। ओके, यानी 2 को 3 टाइम्स लिखना, 2 को 3 टाइम्स लिखना, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, जैसे सपोज कीजिए हम कोई पावर अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लाते हैं, जैसे एक्स रेज पावर n है, मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 1/x रेज पावर -n। अब आप कहोगे ये ऊपर 1 कहां से आ गया, तो भाई यहां पे इसकी मल्टीप्लाई में 1 है। देखिए जब हम x लिखते हैं ना, जैसे सपोज कीजिए ये x लिखा मैंने, हम सोचते हैं कि ये अकेला है, ये अकेला नहीं है। देखिए इसके साथ कितनी सारी चीजें लगी हुई हैं, इसके आगे प्लस लिखा हुआ है जो हमें दिखता नहीं है, इसकी पावर में 1 लिखा हुआ है जो हमें दिखता नहीं है, इसके डिवाइड में भी 1 लिखा हुआ है जो हमें दिखता नहीं है, इसके आगे भी 1 लिखा हुआ है जो हमें दिखता नहीं है। तो इतनी सारी चीजें होती हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि 1 है तो ये नीचे आएगा। देखिए अब समझ में आ जाएगा आपके 2x3। अब मैं चाहता हूं कि x ऊपर ना रहे, तो 2/x की पावर -3। इसका मतलब ये हो गया कि अगर x की पावर -5 है तो हम उसे लिख सकते हैं 1/x की पावर 5। ओके, सपोज कीजिए 2 की पावर -3 है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, 1/2 रेज पावर 3 विच इज 1/8, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक बात और अच्छी सामने आती है, वो क्या आती है, अगर किसी भी नंबर की पावर, जैसे a है वो 0 है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है ना। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। अगर आप लोगों की पावर 0 हो जाए तो आपकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। सोनू की पावर 0 देन 1, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा, किसी भी नंबर की पावर अगर 1 हो तो वो नंबर एज इट इज होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। आप ये सारी चीजें नोट करेंगे। ओके, देखिए पावर वाले चल रहे हैं तो पावर वाले देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, -x रेज पावर n अगर हो, ठीक है, तो क्या आएगा, सपोज कीजिए ये x रेज पावर n ही आ जाएगा, बट कब, अगर n इवन है। इवन आप जानते होंगे, है ना, इवन 2 4 6 8 ये सब इवन होते हैं, 1 3 5 7 ये सब ओड होते हैं। तो ये माइनस को खा जाता है ना। इवन क्या होता है, इवन पावर माइनस को खा जाती है। और अगर ये -x रेज पावर सपोज करो n होता, तो याद रखना माइनस के ऊपर अगर ओड है तो माइनस बाहर फेंक देगा ये, और x रेज पावर n एज इट इज। ये कब है, जब n क्या हो, ओड, जब पावर क्या है, ओड है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अच्छा, ये हमने बता ही दिया आपको कि अगर 2 सेम बेस वाले हम मल्टीप्लाई करते हैं, x रेज पावर m और x रेज पावर n, तो ये क्या हो जाता है, x रेज पावर m प्लस n। यानी सेम बेस होने से पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अच्छा, इसमें जो है ना, देखिए ये फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड रिजल्ट है x रेज पावर m
और डिवाइड में x रेज पावर n। इसके किस तरह सोल्व करते हैं इसको, तो ये x रेज पावर m तो एज इट इज है, ये ऊपर आकर x रेज पावर -n हो जाएगा। और अभी आपको बताया कि जब सेम बेस होते हैं और प्रोडक्ट हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ओके, तो ये हो जाएगा x रेज पावर m प्लस -n, तो ये हो जाएगा x रेज पावर m और प्लस -n। बस यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम करते हैं सेम बेस की बातें। और बातें देखिए इसमें पढ़ते हैं। सपोज कीजिए x की पावर m है और उस पूरे की पावर फिर n है ना। नेक्स्ट रिजल्ट आप पढ़ेंगे इसे। ये लॉ ऑफ इंडिसेस चल रहे हैं जो 9th क्लास में है। ओके, तो याद रखना सरकार की तरफ से छूट है कि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, x रेज पावर mn आ जाएगा। ठीक है, या उल्टा लिख सकते हैं बाई x रेज पावर n उसकी पावर m। अरे मल्टीप्लाई वाले को जैसे 5 इंटू 4 कितना होता है, 20 होता है। सिमिलरली 4 इंटू 5 भी तो 20 होता है। तो मल्टीप्लाई ऐसे कर लो या उल्टा कर लो, एक ही बात है। सिमिलरली m की भी मल्टीप्लाई mn होगा, ये nm होगा, तो mn और nm आर सेम। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 की पावर 4, तो कितना जाएगा, 2 की पावर 3 4 जा 12, या इसे हम लिख सकते थे 2 की पावर 4 की पावर 3 4 3 जा 12। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, अगर सपोज करो, बट हम यहां लिखेंगे, देखिए कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, 2 की पावर 3, अगर वो ब्रैकेट ना लगाए सपोज करो, तो इसका मीनिंग क्या है ये 2 की पावर, यानी ये तो बेस है, 2 की पावर 3 विच इज 8। ओके, बट अगर मैं इसे देखिए ऐसे लिख दूं, 2 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 3, देखिए है अभी भी सेम ही, बट यहां पे हमने ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मीनिंग सेम ये हो गया, ये वाला है ना। तो इसका मीनिंग हो जाएगा 2 की पावर 2 3 जा 6। तो देखो दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे, है ना। 2 की पावर 8 अलग होता है, 2 की पावर 6 अलग होता है। तो हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी है। अब देखिए और एक बात बताते हैं हम आपको, अगर सपोज कीजिए x स्क्वायर इज इक्वल टू a है। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, √a, जिसको हम a की पावर 1/2 भी कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए ये अंडर साइन होता है ना, अंडर रूट, तो इसका मीनिंग होता है पावर 1/2। सिमिलरली अगर ये क्यूब रूट होता, मान लिया देखिए ये क्यूब रूट है, तो इसका मीनिंग होता है पावर 1/3। अगर मान लिया 10 रूट होता तो 1/10, है ना, ऐसे इसकी वैल्यू होती है। सपोज कीजिए x स्क्वायर इज इक्वल टू है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की पावर हाफ। सिमिलरली अगर सपोज कीजिए x क्यूब इज इक्वल टू a है, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a की पावर 1/3, या जिसको हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ a। ये हम करते हैं। ओके, चलिए बोर ना होइए, ठीक है, ध्यान से आराम से समझिए, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए और बातें, सपोज कीजिए x रेज पावर m/n है, सपोज कीजिए, है ना, x रेज पावर m/n। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, देखिए मैं इसे लिख सकता हूं x रेज पावर m और पूरे की पावर 1/n। क्यों, अरे भाई इसकी मल्टीप्लाई करो, m1 जा m/n ही आ जाएगा, देखो। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। और अभी आप लोगों ने सीखा है कि ये जो 1 पावर है, ये तो nth रूट भी बनाई जा सकती है, अभी बिल्कुल जस्ट लास्ट वाला जो हमने लिखा। तो x रेज पावर m एज इट इज, ठीक है। अच्छा, हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये nth रूट ऑफ x, ये जो m पावर है ना, ये पूरे के ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि हम चीजों को ऐसे भी लिख लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिमिलरली अब देखें नेक्स्ट, बहुत अच्छी बात, क्या, अगर दो बेस आपस में बराबर हो, वो भी इक्वल में, देखिए x यहाँ पे और यहाँ पे x क्या है, सेम है, तो उनकी पावर्स भी सेम हो जाती हैं, तो m इज इक्वल टू n हो जाएंगी, ठीक है। या उल्टा कह लीजिए, अगर x रेज पावर m है और इज इक्वल टू y रेज पावर m है, देखिए यहाँ पे पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो बेस सेम हो जाते हैं, मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। छोटी छोटी सी बातें हैं, आप लोगों को याद रखनी है ना। एक बात और, यहाँ पे अंडर रूट वगैरह क्योंकि मैंने बताया है, तो मैं आपको एक बात और बताऊं, बहुत अच्छी नॉलेज की बात है, बच्चे बहुत गलती करते हैं हमारे जेई वाले भी। क्या, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे a स्क्वायर है, तो याद रखना x इज इक्वल टू प्लस माइनस a होता है। ओनली हम सिंगल a नहीं लिखते, प्लस माइनस a लिखते हैं, ठीक है। हाँ, क्यों भाई, आप खुद सोचिए, जब x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है तो x की वैल्यू आई है, तो ये x की वैल्यू यहीं से तो आई है, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है।
x की ये वाली वैल्यू इनके सॉल्यूशन है। अगर आप x की जगह प्लस ए रखते हैं तो प्लस ए का स्क्वायर भी प्लस ए स्क्वायर ही होगा। सिमिलरली अगर मैं माइनस ए लूं तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहां प्लस माइनस आएगा। बट याद रखना अगर x क्यूब हो जाए, एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, तो बस x इज इक्वल टू बस a ही हम लेते हैं। लेकिन अगर x रेज पावर 4 और a रेज पावर 4 हो, यानी अगर इवन पावर्स होती हैं तो प्लस माइनस आता है, और अगर ओड पावर्स होती हैं जैसे यहाँ 5 होती है, x रेज पावर 5 और a रेज पावर 5, तो यहां से क्या आ जाता है x इज इक्वल टू a। अगर ओड पावर होंगी तो सिर्फ हम x इज इक्वल टू a लेंगे, बट अगर इवन पावर होती हैं तो हम क्या लेते हैं, प्लस माइनस लेते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए और देखते हैं। देखिए अगर सपोज कीजिए दो चीजें प्रोडक्ट में हैं जैसे x y और इस पूरे की पावर n है, तो सरकार की तरफ से छूट है कि आप x पे भी n लगा सकते हैं और y पे भी n अलग अलग लगा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर ये डिवाइड में है जैसे x बाई y है और इसकी पावर n है, तो सरकार की तरफ से छूट है, यहां भी हम दोनों पे अलग अलग पावर लगा सकते हैं। बट अगर प्लस और माइनस है तब हम नहीं लगा सकते। कैसे? जैसे सपोज कीजिए x प्लस वाई की पावर क्या है, n है, तो तब ऐसा नहीं होता कि x की पावर n लगा दो भाई, y की पावर भी n लगा दो और प्लस एज इट इज, या माइनस होता तो माइनस एज इट इज, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। फिर तो फॉर्मूले का कोई फायदा ही नहीं हुआ। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है बचपन में a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ते हैं ना हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ये सब लोग पढ़े हुए होते हैं, है ना, ये मोदी जी भी पढ़े हुए थे, एक बार बता रहे थे कि जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर बी स्क्वायर आता है, और प्लस 2ab कहाँ से आता है, वो एक्स्ट्रा 2ab मिलता है। वो एक्स्ट्रा 2ab नहीं है, वो जब हम a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी की मल्टीप्लाई a प्लस बी में करेंगे, तब ये क्वांटिटी आती है, ओनली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं आता। ये बात आपको याद रखना है। ओके, तो क्योंकि इनकी तो आइडेंटिटीज होती हैं भाई, सपोज कीजिए a प्लस बी की पावर 3 की भी आइडेंटिटी है, 4 की भी आइडेंटिटी है, 5 की भी है। हम सिर्फ 3 तक ही पढ़ते हैं 8th क्लास में, 3 वाली है, इसके बाद 4 वाली हम नहीं पढ़ते। फिर हम डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं, उस पे हम चाहे 10 आइडेंटिटी यानी होल पावर 10 हो, 50 हो, 1000 हो, हम सारी की सारी उसे ब्रेक कर सकते हैं, है ना। वो ये कहाँ से आए हैं ये हम आपको बताएंगे बाइनोमियल में। ओके, इस पे पूरी स्टडी करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बड़ा मजा आएगा आपको बाइनोमियल पढ़ते हुए। ठीक है, तो a प्लस बी का क्यूब ये भी फॉर्मूला होता है। ये ऐसा नहीं होता कि भाई a पे क्यूब लगा दो और b पे क्यूब लगा दो और बीच में प्लस ही लग रहा है तो प्लस ऐसी नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अगर सपोज कीजिए, अच्छा ये तो आपने पढ़ ही लिया वैसे तो, सपोज कीजिए x अपॉन वाई की पावर माइनस n है, तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे उल्टा कर सकते हैं, यानी y अपॉन x की पावर पॉजिटिव n। अरे भाई सीधी सी बात है ना, इसको अगर दोनों में, मैंने आपको बताया जब डिवाइड में होते हैं तो पावर बट जाती है दोनों के ऊपर, तो ये x पे भी ऊपर आ जाएगी, y के भी ऊपर आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इस y वाले को ऊपर ले जाएंगे और x वाले को नीचे ले आएंगे, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि कोई भी पावर नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है तो वो क्या हो जाती है, अपना साइन चेंज कर देती है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस कर देती है, तो ये आ जाएगा, सिंपल। ओके, अच्छा अब हमने ये आइडेंटिटीज तो पढ़ी ही थी, कौन कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर, आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। सिमिलरली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो ये तो खैर आइडेंटिटीज हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब वाली मैंने लिखी हैं कुछ आइडेंटिटीज। एक आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको हम क्या लिख देते हैं, ये लिख सकते हैं हम a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है बस, और अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे प्लस हो जाता है, बाकी सब सेम रहेगा।